प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम चैप्टर नंबर 9 भारत माता जिसका नाम है बेटे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम 4 to 6 क्वेश्चन और एक पार्ट के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटे, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? यानी जब ये कहते ना कि भारत माता की जय, तो किसान क्या समझते थे भारत माता शब्द से? उनका अर्थ था भारत की धरती, क्योंकि किसान किसानी करता, खेती करता था ना, तो उसके लिए तो उसकी धरती ही सब कुछ थी, इसलिए वह भारत माता का अर्थ क्या समझते थे? किसान, भारत की धरती। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है बेटे, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? यानी उन्होंने पाठ में बताया था कि भारत माता का अर्थ क्या है। नेहरू जी की भारत माता के बारे में अवधारणा यह थी, आपको एज इट इज ही क्वेश्चन लिखना है, ये एक लाइन में रहेगा, डैश लगानी है। मान लीजिए अगर ये आपका 2 लाइन में भी आता तो भी वो लाइन आप छोड़ दोगे, उससे नीचे लिखनी बेटे आपको नेक्स्ट जो पंक्ति है हमारी, भारत की नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, सारी धरती और इस पर रहने वाले करोड़ों लोग सब भारत माता के अंग हैं। तो उन्होंने भारत माता को क्या माना? जो भारत में नदियां हैं, पहाड़ है, जंगल है, खेत है, समस्त धरती और यहाँ पर रहने वाले करोड़ों जो लोग हैं वे भारत माता के ही अंग हैं। इन सब के योग का नाम ही है भारत माता। जब इन सभी को जोड़ देंगे ना तो क्या बनेगा? भारत माता। तो जिसकी हम जय चाहते थे ना, हम इन सभी की जय चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन सभी को भारत माता माना है। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटे, इसमें आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? ये भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में 2 पंक्तियों के माध्यम से भी बता दिया था वैसे इस बात को। आजादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एज इट इज ही राइट करोगे बेटे इसको। गरीबी, कर्जदार होना, पूंजीपतियों की शिकंजे में फंसे रहना, जमींदारों और महाजनों के जाल में तड़पना, खेती के बदले लगान की कठोरता से वसूली होना, अधिक ब्याज देना, पुलिस के अत्याचार सहना और विदेशी शासन के अत्याचारों को सहन करना। ये सभी समस्याएं ऐसी थी जिनका किसानों को सामना करना पड़ता था। देखो उस टाइम किसान बहुत ज्यादा गरीब थे, कर्ज लेकर अपना घर चलाते थे, तो कर्जदार भी हो चुके थे। जब कर्ज लेते थे तो पूंजीपतियों की शिकंजे में फंसे रहते थे वो बेटे, वो अपनी मनमर्जी के अनुसार इनसे काम करवाते थे। जमींदार और महाजन भी वही होते बेटे जहां से ऋण लेते हैं। जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके यहाँ किसान खेती करते थे तो वे अपने अनुसार इनको चलाते थे, तो ये वहां भी तड़पते थे। खेती के बदले लगान की कठोरता से वसूली होना, खेती करते थे तो सारी फसल कहाँ चली जाती थी? ब्याज को, जैसे था ना पूंजीपतियों को, जैसे कर्जदार थे, महाजनों के कर्जदार थे, तो वहां इनकी सारी फसल चली जाती थी। अधिक ब्याज देना पड़ता था इनको। पुलिस भी बेवजह इनको परेशान करती थी, अत्याचार करते थे इन पर, और विदेशी शासन के अत्याचार को तो ये सहन करते ही थे, क्योंकि हम आजाद नहीं हुए थे तो ब्रिटिश शासन इन पर अपनी मनमानी चलाता था। तो ये थे आजादी से पहले जिन समस्याओं का किसानों को सामना करना पड़ता था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बेटे, आप इसे भी अपनी नोटबुक में राइट करोगे। आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? क्या आजादी के बाद वे सपने साकार हो सके? जब हम आजाद नहीं हुए थे तो उस समय नेहरू जी के कुछ सपने थे भारत के निर्माण को लेकर। वे सपने क्या क्या थे? कोई किसान गरीब नहीं होगा, किसी पर कर्ज नहीं होगा, सभी के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। तो ये जैसी परेशानियां थी ना, इनका अपोजिट किया इन्होंने। कोई किसान गरीब नहीं होगा, किसी पर कर्ज नहीं होगा, सभी के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। जैसे आगे भी लिखा है, उन्हें पूंजीपतियों और महाजनों की शिकंजे से छुड़ाया जाएगा, उनसे लगान वसूली करने और ब्याज वसूली करने में नरमी बरती जाएगी, शर्तें आसान की जाएंगी, यानी जो उन पर ब्याज लगेगा ना उसमें भी कुछ रियायत की जाएगी उनके प्रति। उन्हें पुलिस के अत्याचारों से मुक्त कराया जाएगा। जो विदेशी शासन इन सब पर कष्टों को हवा दे रहे हैं उन्हें उखाड़ फेंका जाएगा, यानी कोई भी विदेशी शासन भी इन पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। तो जो समस्याएं हमने पढ़ी बेटे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उन सभी समस्याओं से किसानों को आजाद कराना चाहते थे। अब नेक्स्ट है, क्या वे सपने सच हो पाए? ये सब सपने अब भी सपने ही हैं। करोड़ों किसान अब भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते।
कितने किसान भूखमरी के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। कर्ज माफ होना ऐसी समस्या नहीं है जिसे एकदम समाप्त किया जा सके। किसानों को आवश्यकता पड़ने पर फिर दोबारा से कर्ज लेना पड़ता है। उसके लिए अपने खेत तक उनको गिरवी रखने पड़ते हैं, घर तक उनको गिरवी रखने पड़ते हैं। बैंक भी कर्ज देते समय संपत्ति गिरवी रखते हैं। तो बेटे लाइव एग्जांपल ही ले लो। अब करोड़ों किसान ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, इतनी ठंड में इतने कष्टों को सहन कर रहे हैं। वो पूंजीपति लोग क्या हैं, आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं। सरकार भी उनका साथ नहीं दे रही, पूंजीपति लोगों का साथ दे रही है। तो ये क्या है, जो नेहरू जी ने सपने देखे थे ना, आज भी सपने ही हैं। आज भी ऐसे करोड़ों किसान हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। खेती करते हैं, सारी खेती कर्ज उतारने में चली जाती है, खुद भूखे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं बेटे जो परेशान होकर आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। और कर्ज माफ होना इतनी बड़ी छोटी समस्या नहीं है बेटे कि इसको एकदम से समाप्त कर दें, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो ये दोबारा से फिर कर्ज लेंगे। इसके लिए इनको ना अपना घर खेत सब कुछ गिरवी तक रखना पड़ जाता है। हाँ, लगान वसूली करने और सूद कम करने के संबंध में सुधार अवश्य हुआ है। अब बैंक किसानों को आसान शर्तों पर ऋण देते हैं। पुलिस के अत्याचार कभी कम नहीं हो सके। हाँ, विदेशी शासन जरूर उखड़ गया है। तो समस्याएं लगभग जैसे कि तैसी ही है जैसे हम आजाद नहीं हुए थे उस समय जो समस्याएं थी किसानों के सामने, वो आज लगभग ऐसी ही है जैसी पहले थी। तो बेटे आपको 4 to 6 और ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में राइट करना है।